आज 2 पैसे बचाने के चक्कर में मेरे बच्चे मुझसे छिन जाते। रचना मुंबई में पली-बड़ी लड़की थी। शादी भी मुंबई में हुई थी। रचना का पति आलोक बिजनेसमैन था। रचना को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रचना के 2 बच्चे आरू 6 वर्ष की और ऋतिक 4 वर्ष का था। रचना का मायका और ससुराल 1.5 घंटे की दूरी पर था। रचना अक्सर रक्षाबंधन, दिवाली की और गर्मियों की छुट्टी में मायके रहने जाती। बच्चे जब छोटे थे तब रचना कैब या ऑटो में बच्चों को लेकर जाती, मगर जब से ये ऋतिक 3 साल का हो गया था तो वो ट्रेन में आने जाने लगी। आज भी रचना दोनों बच्चों को लेकर मायके रहने जा रही थी। आलोक बोला, मेरे इतने छोटे बच्चों को ट्रेन में लेकर मत जाया करो, बहुत भीड़ होती है ट्रेन में। मगर रचना बोली, मैं जब कॉलेज में थी तब भी ट्रेन से ट्रैवल करती थी। आप तो बचपन से ही कार में घूमे हो इसलिए आपको नहीं पता। आप तो मुझे लेने छोड़ने भी नहीं आ पाते। मुझे अकेले ही दोनों बच्चों को लेकर जाना और आना होता है। और आपको पता है, मैं सब संभाल लूँगी। ट्रेन में जाने से 2 पैसे बच भी जाते हैं। अब आप ही सोचिए, कैब में 500 रुपये हो जाते हैं और ट्रेन में सिर्फ 100 रुपये, तो ट्रेन में जाना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना। आलोक बोला, पता नहीं रचना, तुम ऐसे बच्चों को लेकर ट्रेन में जाती हो तो मुझे बेचैनी होती है। तुम रुको, मैं अभी कैब बुक कर देता हूँ। इस पर रचना बोली, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? पहली बार थोड़ी जा रही हूँ। आप भी ना बच्चों जैसे डरते हैं। आलोक कार से स्टेशन छोड़ने आया और रचना ने ट्रेन की टिकट ली और बच्चों सहित ट्रेन में चढ़ गई। आज तो ट्रेन में भीड़ होने की वजह से बैठने तक को जगह नहीं मिल रही थी। आरू और ऋतिक को कभी यहाँ से धक्का लग रहा था तो कभी वहाँ से। दोनों खड़े खड़े थकने लगे और रोने लगे। एक महिला ने ऋतिक को अपनी गोद में बैठाया और आरू को रचना ने ट्रेन की खिड़की के पास खड़ा कर दिया ताकि उसे हवा मिल सके। रचना ने अपना कपड़े वाला बैग ऊपर चढ़ा दिया और सभी से सीट के लिए पूछने लगी। मुंबई शहर में ट्रेन में भीड़ मिलना कोई बड़ी बात नहीं और सीट भी बहुत मुश्किल से ही मिल पाती है। एक महिला 2 स्टेशन बाद उतरने वाली थी, जिस सीट को रचना ने अपने लिए बोल दिया। महिला के उतरने के बाद रचना आरू को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। पड़ोस वाली महिला जिसने ऋतिक को अपनी गोद में बैठाया था वो बोली, आपको 2 बच्चों को लेकर ट्रेन में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। आप मुंबई में ट्रेन की भीड़ से वाकिफ़ नहीं हैं क्या? रचना बोली, जी मुझे आदत है इस भीड़ की, इसलिए निकल पड़ी बच्चों को लेकर, मगर आज की ये भीड़ देखकर डर गई हूँ। 2 स्टेशन बाद रचना को उतरना था। इस भीड़ में जल्दी आगे जाना होगा वरना उतरने को नहीं मिलेगा। ये सोचकर रचना ने ऊपर से अपना बैग लिया। एक हाथ में बैग उठाया, दूसरे हाथ में ऋतिक को गोद में लिया और आरू से बोली, तुम मेरे कपड़े को पकड़कर आगे बढ़ो और हाँ, मेरे कपड़े मत छोड़ना। इस धक्का मुक्की में जैसे तैसे रचना बच्चों सहित आगे बढ़ी। ट्रेन से उतरने का समय नज़दीक आ गया था। रचना ने बैग नीचे करके दोनों बच्चों का हाथ पकड़ लिया। स्टेशन आने पर ट्रेन जैसे रुकी, रचना के आगे खड़े लोग उतरने लगे। रचना ने बच्चों को उतारा और बैग नीचे फेंका और रचना उतरने वाली थी ही उतने में ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन धीमी गति से रवाना हुई। रचना का दिल बैठ गया, अब क्या होगा? बच्चे रोने लगे और एक भला व्यक्ति आया। उसने रचना का हाथ खींचा जिससे रचना चलती ट्रेन से उतर पाई। रचना ने उस व्यक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट गए। रचना की आंखों से आंसू आ गए, ये सोचकर कि ये एक क्षण सब कुछ अस्त व्यस्त करने के लिए काफ़ी था। अगर रचना ना उतर पाती तो उसके बच्चों का क्या होता? मुंबई में ऐसे बेसहारा बच्चों को उठाने वाले बहुत लोग होते हैं। रचना ने तुरंत आलोक को फ़ोन करके सब कुछ बताया और बोली, 2 पैसे बचाने के चक्कर में मेरे बच्चे मुझसे छिन जाते। आलोक, तुम सही कहते थे, मुझे ट्रेन से नहीं आना चाहिए था। अब से मैं कभी रिस्क नहीं लूँगी। आलोक भी बहुत भावुक हो गया और बोला, मैं भी समय निकाल लेता तो तुम्हें आज ये दिन ना देखना पड़ता। शुक्र है भगवान का कि तुम और हमारे बच्चे सही सलामत हो। दोस्तों, कभी कभी हम 2 पैसे बचाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा बैठते हैं।
मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पैसे बचाओ मगर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।